हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अवनीश सैनी सर, योर मैथ टीचर, क्लास 10th, सब्जेक्ट मैथ। एक्सरसाइज चल रही है आपकी 7.2। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या गिवन है, ये कह रहा है कि द लाइन सेगमेंट जॉइंट ऑफ द 2 पॉइंट्स -3 और 10 एंड 6 -8 इज डिवाइड कर रहे हैं -1 और 6 से। तो फाइंड द रेशो, इसका मतलब आपको रेशो फाइंड करने हैं। चलिए रेशो फाइंड करने के लिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अब जॉइंट हो रहे हैं, पहला पॉइंट ए और दूसरा बी। क्लियर। ए के जो पॉइंट है वो है -3, 10। नेक्स्ट है आपका 6 और -8। ठीक। डिवाइड कर रहा है इसको एक पॉइंट मान लीजिए सी, और इसके जो पॉइंट है वो है -1 और -6। -1 और 6, तो हमें क्या फाइंड करना है, m1 और m2। क्लियर। m1 और m2 फाइंड करने के लिए सेक्शन फॉर्मूला बाई सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर। बाई सेक्शन फॉर्मूला आपको पता है, x इज इक्वल टू क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर। x इज इक्वल टू, x की वैल्यू गिवन है हमें, देखिए ये x1 और ये y1 होता है, ये x2 और ये y2। आप x की वैल्यू फाइंड कर लें। x के पॉइंट आपका -1 है तो x की जगह -1 पुट करें, इज इक्वल टू m1 मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू आपकी 6 प्लस m2 और x1 है आपको -3 दिया। क्लियर। और अपॉन में m1 प्लस m2। क्लियर। -1 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 6m1 प्लस -3m2 अपॉन m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से आगे देखें थोड़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई से जब इसकी मल्टीप्लाई दिस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -1 और ब्रैकेट में आ जाएगा m1 प्लस m2 और इज इक्वल टू 6m1 -3m2। क्लियर। ब्रैकेट ओपन कर ले, माइनस का m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 6m1 -3m2। m1 एक साइड m2 एक साइड कर लें तो माइनस का m1 और माइनस हो जाएगा 6m1 इज इक्वल टू विद -3m2 पहले से है और ये इधर आकर प्लस हो जाएगा m2। -1 और 6 -7m1 इज इक्वल टू 3 और -1 तो माइनस के 2m2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा, m1 अपॉन m2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, m1 अपॉन m2, तो 7 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 7 आ जाएगा आपका m2 और m1 आ जाएगा आपका 2। ये इसका और ये इसका। ठीक। तो इस रेशो आ जाएंगे m1 m2 इज इक्वल टू 2:7। ये आपका आंसर आ गया है, क्योंकि हमें वैल्यू केवल रेशो निकालना था m1 m2, तो m1 m2 हमारे 2:7 आ गए हैं। आप x की वैल्यू ही फाइंड कर रहे हैं, x की वैल्यू से ही, y की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप y की निकाल सकते हैं, उससे भी सेम ही आएगा, लेकिन जब इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें केवल आप एक ही निकाल लें, चाहे x के निकाल लें चाहे आप y से निकाल लें, तो आप उसके रेशो बिल्कुल सही आएंगे m1 और m2। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया है। m1 m2 आपके रेशो 2:7 आ गया है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट 5। फाइंड द रेशो, सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, फाइंड द रेशो। तो इसका मतलब आपको m और m1 m2 फाइंड करने हैं, जो जॉइंट कर रहे हैं, a के पॉइंट और b के पॉइंट दे रखे हैं, डिवाइडेड बाय 2 x एक्सिस
सबसे ज़रूरी पॉइंट है आपका एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस जब होता है तो y इक्वल टू क्या होता है 0। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवाइडेशन। जब हमने जिसको डिवाइडेशन किया है उसके हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो वैल्यू फाइंड किसकी करनी है, इसमें आपको जो पॉइंट दे रखे हैं, तो 2 पॉइंट कौन से होते हैं। अब वो एक्स एक्सिस बोल रहा है, सबसे पहले ये समझने की बात है एक्स एक्सिस क्या होता है, y इक्वल टू 0। तो इसका मतलब एक पॉइंट तो हमें मिल गया y का, हमें तो x चाहिए तो हम क्या लिखेंगे x और 0। तो और x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे जिससे हमारे दोनों पॉइंट मिल जाएंगे। क्या कि a और b, देखो ये 2 पॉइंट है हमारे a और b, और इसको p पे डिवाइड कर रहा हो किससे, x एक्सिस तक। x की जब x एक्सिस होता है तो y इक्वल टू क्या होता है 0, तो x और 0 हो जाएगा। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो y की तो हमें पता है 0 है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, m1 और m2, क्योंकि रेशियो भी होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम m1 m2 फाइंड करेंगे, m1 m2 फाइंड होने के बाद फिर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर 5 का 5 में दिया है क्या, देखो a और ये आपका b। तो a के पॉइंट क्या है, a के पॉइंट है 1 और -5, 1, -5। b के पॉइंट है -4 और 5, क्लियर। और x एक्सिस पर डिवाइड कर रहा हो तो x एक्सिस का मतलब हमने एक पॉइंट और मान लिया है p, और x एक्सिस मतलब x और y हो जाएगा अपने 0, क्लियर। क्या फाइंड करना है, हम सबसे पहले रेशो m1 और m2 दोनों को फाइंड करने के लिए बाइसेक्शन में सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, x की, तो उसके लिए हम सबसे पहले 0 वाला रख लेंगे, y की वैल्यू रख लेंगे जिससे हमारे m1 और m2 आ जाएंगे। m1 और m2 में हम x1 y1 x2 y2 की वैल्यू रख देंगे जिससे x की वैल्यू फाइंड हो जाए, क्लियर। बाइसेक्शन में फॉर्मूले से y इक्वल टू m1 y2 m2 y1 और m1 प्लस m2, क्लियर। x की वैल्यू पुट करें, ओ सॉरी y की वैल्यू 0 इज इक्वल टू m1 y2 x1 y1 x2 y2। तो y2 हमारी वैल्यू क्या है 5, तो मल्टीप्लाई 5 प्लस m2 y1 है हमारा -5, तो -5 लिखेंगे ब्रैकेट में, और m1 प्लस m2, ये तो इसके साथ जाकर 0 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू 5m1 विद -5m2, क्लियर। यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे तो 5m1 इज इक्वल टू 5m2, क्लियर। 5 1 जा 1 1 बाहर कैंसिल हो जाएगा, तो m1 इज इक्वल टू m2 कितना है 1 1। तो इसका मतलब रेशो क्या आ जाएंगे, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 1/1, m1 रेशो m2 इज इक्वल टू 1/1। तो इसका मतलब m1 और m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1 1 आ जाएगी, ठीक। अब हमारे पास रेशो फाइंड हो गए हैं। जब रेशो फाइंड हो जाते हैं तो इसके बाद उसने कहा है फाइंड द पॉइंट, तो पॉइंट में हमारा y की वैल्यू तो हमें पता है 0 है, x की वैल्यू और निकालनी है, तो x के लिए हम क्या कर देंगे, हम x का सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे। आगे देखें, अब यहाँ पर ध्यान दें, m1 कितना है हमारा 1 और m2 भी कितना है 1। सॉल्व करेंगे। अब x निकालना है तो x इज इक्वल टू m1 x2 m2 x1 और m1 प्लस m2। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x इज इक्वल टू m1 m2 हमने निकाल लिया है, m1 है हमारा 1 और x2 की वैल्यू है -4 प्लस m2 है हमारा 1 और x1 की वैल्यू है 1, m1 प्लस m2 तो 1 प्लस 1। x इज इक्वल टू -4 प्लस का 1 और अपॉन 2, क्लियर। तो x इज इक्वल टू -3/2, क्या आ गया हमारा 3/2। तो पॉइंट्स क्या आ जाएंगे हमारे, पॉइंट है P, पॉइंट
जो हमारा P है उसकी वैल्यू निकाली हमने, x की वैल्यू आई हमारी माइनस का 3/2, कोमा y की वैल्यू है 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 5 क्वेश्चन में क्या करना है बेटा कि A और B तो आपके पास पॉइंट दे रखे हैं, P x एक्सिस बता रखा है तो y हमेशा 0 होता है, तो x और 0 इसकी पॉइंट हो जाएंगे। M1 M2 हमें फाइंड करना है रेशो। सबसे पहले हम M1 और M2 को कैसे निकाल लेंगे, 0 से निकाल लेंगे। तो यहाँ से M1 M2 की वैल्यू निकल आई 1 और 1। फिर हमें निकालनी है P के पॉइंट, तो पॉइंट एक तो मिल रहा है 0 में, x और निकालना है तो x का सेक्शन वाला फॉर्मूला लगाकर M1 M2 की वैल्यू पुट कर दो, वहाँ से आपका x के पॉइंट निकल आएंगे। तो पॉइंट क्या हो जाएगा P माइनस का 3/2 x की वैल्यू और y आपका 0। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट।